किसी समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य में हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा रियासत, इंद्रपुर। इस रियासत की राजकुमारी थी अनन्या, जिसकी नीली आंखें ऐसी थीं मानो आकाश का एक टुकड़ा उनमें समा गया हो। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, पर उसका दिल उतना ही कोमल और नन्हा था। अनन्या को किताबें पढ़ने, जंगल में भटकने और पक्षियों से बातें करने का शौक था, लेकिन उसकी नीली आंखों में एक रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था, सिवाय उसकी बूढ़ी दादी माँ के। दादी माँ ने अनन्या को बताया था कि उसकी नीली आंखें कोई साधारण बात नहीं थीं। ये एक प्राचीन जादू का हिस्सा थीं, जो इंद्रपुर के जंगल में छिपे एक रहस्यमयी मंदिर से जुड़ा था। उस मंदिर में एक नीला रत्न था, जिसे आकाशमणि कहा जाता था। यह रत्न इंद्रपुर की समृद्धि और शांति का रक्षक था। लेकिन कई साल पहले एक दुष्ट जादूगर कालदास ने उस रत्न को चुराने की कोशिश की थी। उसे रोकने के लिए रत्न का जादू अनन्या की आंखों में समा गया था, और तब से उसकी आंखें नीली हो गई थीं। दादी माँ ने चेतावनी दी थी, अनन्या, तुम्हारी आंखों में आकाशमणि की शक्ति है। अगर कोई दुष्ट इसका दुरुपयोग करे तो इंद्रपुर का विनाश निश्चित है। एक दिन जब अनन्या जंगल में अपनी पसंदीदा झील के किनारे बैठकर पक्षियों से बातें कर रही थी, तभी एक अंधेरी छाया ने उसे घेर लिया। यह कालदास था, जो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी लालच और दुष्टता कम नहीं हुई थी। उसने अनन्या को देखते ही उसकी आंखों में छिपी शक्ति को पहचान लिया। राजकुमारी, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, तुम्हारी आंखें मेरी हैं। आकाशमणि की शक्ति मुझे दे दो, वरना इंद्रपुर को भस्म कर दूंगा। अनन्या डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, तुम्हें यह शक्ति कभी नहीं मिलेगी कालदास, मैं इंद्रपुर की रक्षा करूंगी। कालदास ने अनन्या को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया और उसे जंगल के उस प्राचीन मंदिर की ओर ले गया, जहां आकाशमणि को वापस लाने का जादू पूरा हो सकता था। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसने अपनी नीली आंखों से जंगल के जीव जंतुओं को संदेश भेजा। उसकी मदद के लिए एक बूढ़ा उल्लू, जिसे लोग बुद्धिमान बाबा कहते थे, और एक नन्हा साहसी खरगोश जिसका नाम था चंचल, आगे आए। बुद्धिमान बाबा ने अनन्या को बताया कि कालदास को हराने का एकमात्र तरीका है कि वह अपनी आंखों की शक्ति को नियंत्रित करना सीखे। तुम्हारी आंखें सिर्फ रत्न की शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस और प्रेम का प्रतीक हैं। अपने दिल की सुनो और आकाशमणि तुम्हारी मदद करेगा, बाबा ने कहा। मंदिर पहुंचने पर कालदास ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे अनन्या की आंखों की शक्ति रत्न में वापस आ जाए। लेकिन अनन्या ने अपने मन को शांत किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अपने दिल में इंद्रपुर के लोगों, जंगल के जीवों और अपनी दादी माँ की बातों को याद किया। अचानक उसकी आंखों से एक नीली रोशनी निकली, जो इतनी तेज थी कि कालदास उसकी चमक में अंधा हो गया। चंचल ने मौका देखकर कालदास के जादुई मंत्र की किताब छीन ली और उसे फाड़ दिया। नीली रोशनी ने मंदिर को रोशन कर दिया, और आकाशमणि, जो अब अनन्या की आंखों में ही थी, ने एक बार फिर इंद्रपुर की रक्षा की। कालदास की शक्ति खत्म हो गई और वह जंगल में कहीं गायब हो गया। अनन्या वापस अपने महल लौटी, जहां उसका स्वागत एक नायिका की तरह हुआ। उसने अपनी दादी माँ को गले लगाया और कहा, मैं समझ गई दादी माँ, मेरी आंखों की शक्ति मेरे साहस और प्यार में है, न कि किसी रत्न में। उस दिन से अनन्या ने अपनी नीली आंखों को सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि अपनी ताकत और जिम्मेदारी का प्रतीक माना। इंद्रपुर में फिर से शांति छा गई, और नीली आंखों वाली राजकुमारी की कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी। और इस तरह नीली आंखों वाली राजकुमारी अनन्या ने न सिर्फ अपने रियासत को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली शक्ति हमारे अंदर होती है, हमारे साहस और प्रेम में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब